हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं प्रयास कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हैक विद लॉजिक में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले काली लिनक्स के कमांड्स के बारे में। क्यों? क्योंकि अगर हम काली लिनक्स सीख रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें उनका कमांड आना चाहिए। क्योंकि जब हम काम करेंगे तो अधिकतर हम काम टर्मिनल से करेंगे और टर्मिनल से करने के लिए हमको कमांड्स आने चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए कि अगर आप टर्मिनल से कोई फाइल एक्सेस करना चाहते हैं तो वहाँ से हो जाता है, बस वो फाइल सिस्टम से एक्सेस नहीं कर पाता। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो कालीनेक्स के जो फाइल सिस्टम होता है वहाँ पे क्रॉस का कोई भी फोल्डर होता है ना, वहाँ पे अधिकतर क्रॉस का साइन लगा होता है। क्यों? क्योंकि आप उसको वहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते। उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास रूट का परमिशन होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम टर्मिनल से एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि रूट का परमिशन हम वहाँ दे सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। उसके बारे में हम सारे कमांड्स देखेंगे और कमांड्स देखने के बाद आपको कालीनेक्स का जो टर्मिनल है या फिर कालीनेक्स जो चलाना है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अगर यूजफुल लगे तो कमेंट जरूर देना और वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर उनको भी कालीनेक्स सीखना है तो वो अच्छे से कालीनेक्स को सीख सके और हमारे साथ जुड़ सके, ताकि आगे का जो साइबर सिक्योरिटी जर्नी है वो उनके लिए आसान हो सके। क्योंकि आपको ही पता है हमारे चैनल पे क्या सिखाया जाता है, लॉजिक क्लियर करना सिखाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइज, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि हम काले एक्स के कमांड को कैसे यूज़ करेंगे। उनके साथ साथ आप अगर मेरे साथ कर रहे हो तो आप अपने VMware को ज़रूर ओपन कर लेना। उसके अंदर जो काले एक्स है उसको ज़रूर ऑन कर लेना, क्योंकि काले एक्स के अंदर जितने सारे कमांड्स हैं हम आपको लाइव करके दिखाएंगे और आप हमारे साथ साथ भी लाइव करिएगा। तो मैं यहाँ पे अपना कालीनेक्स ओपन कर लेता हूँ। कालीनेक्स ओपन करने के साथ साथ अगर आपके पास कालीनेक्स इंस्टॉल नहीं होगा, सेटअप नहीं होगा, तो आप मेरा जो प्रीवियस वीडियो है वो उसको आप एक्सेस कर लेना, उसको देख लेना। उसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको काम कैसे करना है और आपको अपने काली लिनक्स को VMware में कैसे इंस्टॉल करना है, फिर कैसे सेटअप करना है। और आपको VMware भी इंस्टॉल नहीं हो रहा तो आप मेरा उससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि VMware को कैसे इंस्टॉल करना है। उसके साथ साथ आपको काली लिनक्स का भी सेटअप कैसे करना है वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो स्टार्ट हो रहा है। तब तक मैं अपना PPT खोल लेता हूँ, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें कैसे कमांड्स को यूज़ करना है और कैसे क्या करना है। इसके लिए मैंने PPT से बनाई है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको PPT डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप क्या होगा कि आप PPT भी एक्सेस कर सकते हो और उनको आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं और अपने वीडियोज़ को देखते हैं, और ताकि जो भी टर्मिनल पे कमांड्स हैं उनको भी एक्सेस करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो ये रहा मेरा स्लाइड, काली लिनक्स टर्मिनल कमांड्स डे 2, लर्न कमांड फ्रॉम स्क्रैच बिगिनर टू एडवांस। ठीक है, ये रहा सबसे पहला स्लाइड कि वाई लर्न लिनक्स कमांड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें काले लिनक्स के अंदर हम चल रहे हैं तो उनको हमें कमांड की यूज़ क्यों पड़ेगी। ठीक है, तो क्या है, पॉइंट क्या दिया है कि पावर ऑफ द टर्मिनल इन हैकिंग। क्योंकि आप जब हैकिंग करोगे ना तो आप टर्मिनल से ही करोगे, आपको GUI की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि GUI में क्या होता है कि बहुत लोड हो जाता है। टर्मिनल से आप हैकिंग कर सकते हो क्योंकि टर्मिनल पावरफुल होता है। वहाँ पे आप मल्टीपल्स कमांड्स एक साथ रन करके, मल्टीपल्स प्रोसेस एक साथ करके आप हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हो। सेकेंड चीज़, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल। अगर आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो उतना ही स्पीड आपका लिनक्स काम करेगा, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है और उतना ही कंट्रोल आप टर्मिनल के हिसाब से अपने ऊपर रख सकते हो। आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर द ऑलमोस्ट एवरी टूल्स इन काइलिनेक्स। काइलिनेक्स के जितने सारे टूल्स हैं उनको आपको चलाने के लिए टर्मिनल की रिक्वायरमेंट होगी। टर्मिनल के रिक्वायरमेंट के बाद ही आप अपना जो भी टूल्स, जो मैं आपको आगे वाली वीडियो में दिखाऊंगा या फिर उनके बारे में वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आपको टूल्स और कालिनेक्स का जो टर्मिनल उसको चलाना आना चाहिए। सेकेंड चीज़ कि यहाँ से अपना जो भी कमांड्स है उसको यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने यहाँ से, एक एक कमांड्स को देखेंगे और साथ ही साथ एक एक कमांड को हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आ गया अपने काली लिनक्स पे। मैं यहाँ पे आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि काली लिनक्स का बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड काली काली होता है, बाद में आप उसको चेंज कर सकते हो। तो आने वाली वीडियो में जब कमांड से हम काम करेंगे तो कमांड से ही पासवर्ड चेंज करना कैसे करते हैं, यूजर नेम कैसे चेंज करते हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से ऑन हो रहा है। यहाँ से ऑन होने के बाद मैं यहाँ से सिंपली टर्मिनल ओपन कर लूँगा। ठीक है, टर्मिनल ओपन करने के बाद जितने सारे हमारे पास कमांड्स हैं, जितने कमांड्स की मैंने लिस्ट बनाई है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो उन पे मैं आपको करके एक एक कमांड करके बताऊंगा, और कौन सा कमांड कौन सा क्या काम परफॉर्म करेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं पहला कमांड क्या है, PWD। PWD का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का क्या मतलब होता है कि अभी अभी आप जिस फोल्डर में हो, सबसे पहले आप जिस अभी करंट लोकेशन पे हो उसकी लोकेशन आपको शो कर देती है। मान लीजिए मैं यहाँ पे होम पे हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ PWD तो मुझे दिखाएगा कि होम और होम के अंदर काली। तो अगर मैं मान लीजिए मैं कोई डेस्कटॉप में मैं कोई डॉक्यूमेंट फाइल फोल्डर में चला गया, DOC डॉक्यूमेंट्स में चला गया, तो अभी मेरा क्या दिखाना चाहिए, अगर मैं PWD अगर इंटर करता हूँ तो यहाँ पे दिखाएगा होम काली और डॉक्यूमेंट। मतलब मैं जिस लोकेशन पे हूँ उस लोकेशन पे मुझे ये दिखा देगा कि मैं कहाँ हूँ। आप अगर किसी भी लोकेशन पे काम कर रहे हो, अगर आपको पता करना है कि मैं अभी कहाँ हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा, तब जाके आप PWD का यूज़ करोगे, ताकि आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ आप काम कर रहे हो वो आपको दिखाएगा। सेकेंड कमांड क्या है, LS का मतलब होता है लिस्ट। अगर आप जिस भी लोकेशन पे हो वहाँ पे आपके कितने फाइल्स हैं, कितने फोल्डर्स हैं, अपने कितने सॉफ्टवेयर, मतलब जितने सारे लिस्टेड होंगी ना आपके डॉक्यूमेंट में या आपके डेस्कटॉप पे, वहाँ पे आपको शो कर देगा। लाइक मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे हूँ और मैं यहाँ पे LS करता हूँ, अगर डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे कोई फाइल्स या कोई फोल्डर्स होंगे तो यहाँ आपको शो कर देगा। इसके अंदर मेरा कोई फाइल नहीं है, कोई फोल्डर नहीं है, तो मैं अभी एग्जांपल के लिए दिखाने के लिए मैं कुछ बना लेता हूँ। टच ABC, सॉरी, मैं लिख लिया। और अगर मैं यहाँ पे LS करता हूँ ना तो मुझे दिखा देगा, क्योंकि इसके अंदर ABC नाम का एक फाइल है, ठीक है। तो LS का काम क्या होता है, लिस्ट करना है। जितने सारे होंगे आपके पास, जितने लाइक अगर आप डॉक्यूमेंट फोल्डर में हो तो अगर आपको देखना है कि वहाँ पे क्या क्या टर्मिनल पे सॉरी वहाँ पे क्या क्या फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, तो आप LS कमांड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। LS कमांड के अंदर भी 3 सेक्शंस आते हैं, उनके अंदर भी 3 ऑब्जेक्ट आती है। एक होता है कि LS -L। एल का मतलब क्या होता है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एल में पहला क्या होता है कि आपको परमिशन दिखाता है, ठीक है, कि आपके अंदर मतलब आपके पास जो फाइल है, ABC नाम का जो फाइल है, उसका क्या क्या परमिशन आपके पास है। लाइक कि आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो या फिर एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रीड राइट का तो परमिशन है, लेकिन एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है, क्योंकि इसको एग्जीक्यूट का परमिशन देना होता है, नहीं है। सेकेंड चीज़ कि इसका यूज़र कौन है, तो काली काली है, जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई रहा है कि काली काली है यूज़र, ठीक है। उसके बाद कब बना था, अगस्त में बना था, कितने तारीख को, 2 तारीख को, कितने बजे, इतने बजे, और फाइल का नाम, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए देता है कि आपको परमिशन देगा, यूज़र देगा, टाइम देगा और फाइल का नाम देगा, ठीक है। एक और आता है LS-LA। ये क्या करता है, ये हिडन फाइल्स जो होते हैं ना लिनक्स के अंदर, लाइक यहाँ पे मैंने L करके देखा तो ये मुझे हिडन फाइल नहीं दिखाया, ठीक है। लेकिन उसकी जगह पे मैंने L-A किया ना, तो मुझे इसके अंदर जो हिडन फाइल्स है, लाइक ये 2 डायरेक्टरी जो डॉट और डबल डॉट है, ये मुझे करके दिखा दिया। इनके अंदर देखिए, मतलब 0 ये क्यों दिखाया, इसका मतलब कि इसके अंदर स्टोरेज कितना है, इसके अंदर डाटा कितना है, ठीक है। इस ABC के अंदर कुछ डाटा नहीं है, मैंने तो आपको दिखाने के लिए क्रिएट कर दिया था, तो ABC के अंदर कुछ डाटा नहीं, तो यहाँ पे 0 है। बट ये दोनों डायरेक्टरी के अंदर डाटाज हैं, तो इसके चलते यहाँ पे आपको 496 और 4096 ये दोनों आपको ये डाटा का लेंथ दिखा रहा है, ठीक है। एक और होता है LS-H। इसका काम क्या होता है, ये भी आपको शो कर देता है कि इसके अंदर कितने सारे लिस्टेड हैं, ठीक है। ये हो गए मेरे 2 कमांड्स, पहला PWD, दूसरा LS। PWD का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, और LS का मतलब क्या होता है, लिस्ट। आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक कमांड जो है आपको क्लियर हो जाएगा, जिसको आप मतलब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको 1 से 2 बार में याद हो जाएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये 2 कमांड्स मैंने कर लिए। तीसरा कमांड है CD। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, जैसे यहाँ पे लिखा भी है। PWD का मतलब होता है शो करेंट डायरेक्टरी, मतलब शो प्रेजेंट डायरेक्टरी। LS का मतलब होता है लिस्ट फाइल्स एंड फोल्डर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी फोल्डर के अंदर कोई फाइल है या फिर अगर जिस लोकेशन पे हो वहाँ पे आप कोई फाइल फोल्डर आपको देखना है तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी का मतलब क्या, कि आप कहीं और हो और आपको कहीं और जाना है। मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे हूँ और मुझे डेस्कटॉप से डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में हूँ, तो मुझे क्या करना, मुझे डॉक्यूमेंट से निकलना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट से निकलने के लिए डबल डॉट होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे LS करता हूँ, तो LS करने के बाद मेरे पास इतने सारे फाइल्स हैं, ठीक है। LS कमांड मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे देखना था कि मेरे होम फोल्डर के अंदर कितने सारे डायरेक्टरीज या फिर लिस्ट कितने सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। तो मैंने जब यहाँ पे LS किया ना,
तो मुझे इतने सारे मेरे अंदर इतने सारे फाइल्स फोल्डर हैं, तो उसने मुझे दिखा दिया। अब यहाँ पे CD कमांड का यूज़ करते हैं कि CD कमांड का क्या मतलब होता है, अगर मान लीजिए मुझे होम फोल्डर से अंदर, लाइक मैं कहाँ हूँ अभी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में देखता हूँ होम काली के अंदर हूँ, मुझे यहाँ से डेस्कटॉप में जाना है, मुझे डेस्कटॉप पे जाना है कि वहाँ पे देखना है कि मुझे क्या क्या है। तो मैं यहाँ पे CD लिखूंगा, चेंज डायरेक्टरी, CD चेंज डायरेक्टरी, और मैं यहाँ पे जैसे ही डेस्कटॉप लिखूंगा ना, तो मैं डेस्कटॉप के अंदर चला जाऊंगा। अब मैं LS करता हूँ तो डेस्कटॉप पे भी कोई फोल्डर नहीं है, मैं यहाँ पे PWD करता हूँ, मतलब मैं चेक करता हूँ कि क्या मैं सच में वहाँ पे गया हूँ नहीं गया हूँ। तो देखिए आपको दिखा रहा है कि पहले आप होम में हो, उसके बाद काली, उसके बाद डेस्कटॉप। मतलब आपको कहीं से भी कहीं जाना है तो आप उसके अंदर जा सकते हो, ठीक है। आपको मान लीजिए डेस्कटॉप से बाहर निकल के आपको मान लीजिए कोई पिक्चर फोल्डर में जाना है, तो निकलने के लिए अगर आपको एक स्टेप बाहर आना है, लाइक एक स्टेप पीछे आना है, पेरेंट डायरेक्टरी से आपको एक स्टेप नीचे आना है, तो यहाँ पे CD और डबल डॉट का यूज़ किया जाता है बाहर आने के लिए। मैं डेस्कटॉप से बाहर आ गया और मैं चाहता हूँ कि मैं पिक्चर में जाऊँ, तो पिक्चर में जाने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, बताइए आप। CD करेंगे चेंज डायरेक्टरी और पिक्चर के अंदर चलेंगे, PIC और टैब दबाऊंगा तो मुझे मुझे पूरा का पूरा ये जो फोल्डर का नाम है वो मुझे दे। शॉर्टकट है, अगर आप कोई भी आपके जैसे मान लीजिए कि होम फोल्डर के अंदर पिक्चर है, तो पिक्चर से PI लिख के मैंने जब टैब दबाया तब मेरा पूरा का पूरा उसने नाम कैप्चर कर लिया। ये एक शॉर्टकट होता है ताकि जल्दी आप काम को परफॉर्म कर सकते हो। मैं पिक्चर के अंदर आ गया, पिक्चर के अंदर से मुझे बाहर जाना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, डबल डॉट, इंटर हो गया, मैं बैक आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट देखते हैं MKDIR का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी, मतलब आपको कोई फोल्डर बनाना है। लाइक अगर आपको मैनुअली बनाना है तो आप राइट क्लिक करोगे, वहाँ से न्यू फोल्डर सेलेक्ट करोगे, लेकिन आपको टर्मिनल पे अगर डायरेक्टरीज बनानी है तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिंपली आपको क्लियर लिखना होता है और मैं यहाँ पे इंटर करूँगा, क्लियर हो जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मुझे MKDIR का यूज़ करना है, तो मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे जाने के लिए मैं CD डेस्कटॉप लिखूंगा और इंटर करूंगा, मैं डेस्कटॉप के अंदर आ गया। यहाँ पे आप लिस्ट करिएगा तो आपको देखिए कुछ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कोई फाइल या फिर कोई फोल्डर या फिर कोई भी टेक्स्ट ही फाइल नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्टरी बनाऊंगा, लाइक फोल्डर बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा MKDIR और स्पेस देके मैं कोई फोल्डर का नाम देता हूँ, लाइक मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, PRAYASH, प्रयास, ठीक है। मैं इंटर करूंगा तो डेस्कटॉप के अंदर प्रयास नाम का एक फोल्डर बनेगा। मैं अगर इसको लिस्ट करता हूँ, मुझे देखना है कि क्या सच में बना है कि नहीं बना, तो मैं LS करूंगा और मैं देख लिया कि मुझे मेरे अंदर एक प्रयास नाम का फोल्डर है। इसके अंदर अगर आपको जाना होगा, आपको प्रयास के अंदर जाना है, तो आप क्या कमांड यूज़ करोगे, CD करके अगर आप प्रयास लिखोगे तो आप प्रयास के अंदर चले जाओगे। आगे आप PWD करके चेक कर लेते हैं, तो होम खाली डेस्कटॉप और प्रयास के अंदर कोई फाइल फोल्डर होगा, उसको देखना है तो हमको LS करना पड़ेगा। LS करेंगे तो हमको उसको दिखा देगा। मुझे इससे बाहर आना है, प्रयास से बाहर आना, तो मैं CD डबल डॉट इंटर, मैं प्रयास से बाहर आ गया, ठीक है। ये हुआ डायरेक्टरी बनाने का, मेक डायरेक्ट मतलब फोल्डर बनाने का कमांड। इसके नेक्स्ट कमांड देखते हैं, टच कमांड का क्या काम होता है। टच कमांड से आप कोई भी TXT फाइल को क्रिएट कर सकते हो। TXT फाइल लाइक आपको जो नोटपैड पे आप जब बनाते हो, जब सेव करते हो तो TXT फाइल में सेव होता है। तो सेम मुझे अगर कोई TXT फाइल बनाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा TOUCH, सॉरी लिखने का TOUCH टच, और जैसे मैंने ऊपर बनाया था अभी तो टच, और उसके बाद लिखूंगा TEST मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो मुझे test.txt नाम से एक फाइल मिल जाएगी, ठीक है। मैं इंटर करूँगा, उसको देखना है कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे LS करूँगा। जैसे मैंने LS किया, मुझे ये दोनों फाइल दिखा दी, क्योंकि डेस्कटॉप के अंदर दोनों के दोनों फाइल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड क्या है, RM कमांड का मतलब होता है रिमूव। जैसे डिलीट फाइल दिया है ना, उसका मतलब होता है RM का मतलब होता है डिलीट फाइल, मतलब रिमूव कर देना। तो मान लीजिए मुझे TXT फाइल को डिलीट कर देना है, अभी तो ये है बट मुझे इसको डिलीट कर देना है, तो मैं यहाँ पे RM और test.txt मैं इंटर करूँगा RM का यूज़ करके, तो ये रिमूव हो जाएगी टेक्स्ट, ये जो डायरेक्ट मैंने जो ये फाइल बनाई थी test.txt, ये रिमूव हो जाएगी। मैं इसको देखूंगा कि है कि नहीं है, तो फिलहाल नहीं, मतलब डिलीट हो चुका है। ये प्रयास नाम का फोल्डर है, क्योंकि मैंने इसको डिलीट नहीं किया था, मैंने test.txt को डिलीट किया था। समझ में आ रहा है आपको कि क्या कमांड क्या यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट कमांड है CP कमांड का क्या काम होता है, कॉपी करना, ठीक है। मान लीजिए कॉपी फाइल फोल्डर, अब मान लीजिए मैंने क्या किया कि मैंने फिर से
मैं एक बना रहा हूँ, एक फाइल बना रहा हूँ सेम नाम से। मैं सॉरी प्रयास नहीं, मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ abc.txt। मैंने एक फाइल बना ली, ठीक है, abc.txt। इसको मुझे क्या करना है, मुझे कॉपी करना है। मैं कॉपी कैसे करूँगा इसको, cp कमांड से कॉपी करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा cp स्पेस। कॉपी कमांड का मतलब क्या होता है कि आपको जो कॉपी करना है और जहाँ पेस्ट करना है, मतलब आपको जहाँ उसको लेके जाना है। पहला तो सोर्स और दूसरा डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब कि जहाँ से आपको निकलना है, और डेस्टिनेशन जहाँ आपको पहुँचना है, ठीक है। तो मैं एबीसी के अंदर मेरा एक सॉरी डेस्कटॉप के अंदर मेरा एक फाइल है एबीसी नाम करके। तो मैं यहाँ पे cp कमांड दूंगा और abc.txt लिखूंगा, और इसको मुझे कहीं और कॉपी करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्लैश दूंगा, और डेस्कटॉप के अंदर प्रयास नाम का फोल्डर है, तो मैं वहाँ पे दूंगा PRA प्रयास, सॉरी यहाँ पे नहीं है। तो मैं यहाँ पे उसको डालने के लिए आपको पहले फुल लोकेशन देना पड़ेगा। लोकेशन का मतलब कि आपको कहाँ भेजना है, आपको जहाँ भेजना है वहाँ का पूरा आपको लोकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ये करंट लोकेशन क्या है, मैं यहाँ पे स्लैश दूंगा, पहले होम लिखूंगा, सॉरी डबल स्लैश हो गया था, पहले होम हो जाएगा, ठीक है, होम। उसके बाद यूज़र का नाम काली, फिर उसके बाद आप कहाँ हो, डेस्कटॉप पे हो, डेस्कटॉप डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर एक प्रयास नाम का फोल्डर है, PRE प्रयास नाम का फोल्डर मैंने कर दिया, और मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा। कोई एरर नहीं आया, मतलब मेरा सक्सेसफुली वो कॉपी हो गया है। मतलब कि मेरा ये जो abc.txt है, ये डेस्कटॉप से हटके कहाँ चला, सॉरी डेस्कटॉप पे भी होगा और साथ साथ ये प्रयास के नाम के फोल्डर में भी आ जाएगा। हम देखते हैं इसको एलएस करके, एलएस करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ भी रहेगा। कॉपी का मतलब क्या होता है कि उसका एक क्लोन बना के आपको जहाँ भेजना है वहाँ पे आप भेज सकते हो। मैंने वहाँ पे डाल दिया, और मुझे ये देखना है क्योंकि मैंने लोकेशन ये दिया था कि मुझे ये जो abc.txt है वो प्रयास नाम के फोल्डर में मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रयास नाम का जो फोल्डर है उसको चेक करूँगा। उसमें जाने के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, cd कमांड, मतलब चेंज डायरेक्टरी। आपको कहीं और जाना है तो आप cd कमांड का यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे cd लिखूँगा। सबसे पहले मैं प्रयास के नाम के फोल्डर में जाऊँगा, मैं उसके अंदर चला गया। अब मुझे देखना है कि मैंने जो कॉपी किया था abc.txt वो उसके अंदर है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे ls करूँगा, abc.txt मिल गया, मतलब सक्सेसफुली हमारा कॉपी हो गया। तो cp कमांड का क्या काम होता है, कॉपी करना। आपको जहाँ करना है वहाँ का लोकेशन, आपको जहाँ भेजना है, आपका जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे ठीक है, वहाँ का लोकेशन आप डाल दीजिएगा, वहाँ पे वो सक्सेसफुली कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड क्या है हमारा, MB कमांड। MB कमांड से दो काम होती है, एक होता है रीनेम करना और एक होता है मूव करना। मूव फोल्डर मतलब एक लोकेशन से वहाँ से हटा के मैं दूसरे लोकेशन पर उसको ट्रांसफर करना चाहता हूँ, वो मूव में आता है। और दो कमांड, सॉरी एक कमांड दो काम करता है। रीनेम कब करेगा, जब हम कोई फाइल क्रिएट करेंगे और कोई फाइल का नाम है उसको रीनेम करना है तो वहाँ पे MB यूज होता है। अगर किसी फोल्डर को आपको मूव करना है, आपको किस लोकेशन से हटा के कहीं और भेजना है, तो आप MB कमांड का यूज करोगे। मतलब MB एक कमांड है, वो दो काम करता है। पहला रीनेम करता है, रीनेम किस कंडीशन में करेगा, जब आप किसी फाइल को रीनेम कर रहे हो, ठीक है। और फोल्डर को मूव कब करेगा, जब किसी आप फोल्डर को मूव करना चाहते हो, ठीक है। मैं इसको एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं प्रयास के अंदर हूँ मान लेते हैं, ठीक है। मुझे जो abc.txt है उसको रीनेम करके मुझे xyz.txt करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा MB। ये रीनेम क्यों होगा, क्योंकि ये फाइल है, फोल्डर नहीं है, फाइल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे MB लिखा। MB मतलब मूव या फिर रीनेम बोल सकते हैं अगर फाइल के कम टर्म में कर रहे हैं तो, ठीक है। मूव abc.txt। अब मुझे रीनेम करना है, कहीं और लोकेशन पे नहीं करना है, यहीं पे करना है। तो abc.txt और मुझे रीनेम करके xyz.txt। मैं इसे इंटर करूँगा ना तो रीनेम हो गया होगा। कैसे, यहाँ पे अगर ls करके देखते हैं ना, देखिए क्या हो गया, नाम चेंज हो गया इसका। ये कब हुआ, फाइल के कंडीशन में हुआ, ठीक है। अब मुझे प्रयास को मूव करना है डॉक्यूमेंट में, लाइक मेरे पास डॉक्यूमेंट सेक्शन है, तो जो प्रयास नाम का फोल्डर है उसको मुझे उठा के लाके डेस्कटॉप पे नहीं, मुझे डॉक्यूमेंट में डालना है। ऑलरेडी डेस्कटॉप पे है लेकिन उसको उठा के मुझे कहाँ डालना है, डॉक्यूमेंट में फोल्डर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इससे बाहर आने के लिए क्या करूँगा, डबल डॉट का यूज़ करके मैं बाहर आ जाऊँगा। मैं प्रयास से बाहर आ गया। एलएस करते हैं, यहाँ पे मेरे पास दो फाइल है, ध्यान से समझना, ठीक है। दो फाइल है,
मैं जितने सारे ये सारे कमांड्स बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ और आप उसको एक एक बार रिवीजन मार लेना। आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो को रिमाइंड करना, रिमाइंड करके आप वीडियो को ज़रूर देखना। एक एक कमांड को आप यूज़ करना ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा कमांड कैसे यूज़ करता है, ठीक है। ऐसे कमांड यूज़ करता है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना या फिर आप मुझे कमेंट कर देना, या फिर मैं अपना सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ आप कमेंट कर सकते, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। मैं आपका जो भी आपका प्रॉब्लम होगा मैं आपको फिक्स करवा दूंगा, ठीक है। तो प्रयास नाम का जो फोल्डर है उसको उठा के हमें कहाँ डालना है, डॉक्यूमेंट में। तो मैं क्या करूँगा, एम कमांड का यूज़ करूँगा, एम और प्रयास लिखूँगा, ठीक है। आ गया। मुझे इसको कहाँ डालना है, डेस्कटॉप सॉरी डॉक्यूमेंट में। तो डॉक्यूमेंट का लोकेशन क्या होता है, स्लैश होम, उसके बाद काली, उसके बाद डॉक्यूमेंट, ठीक है, DOC डॉक्यूमेंट इंटर। मैं यहाँ पे जैसे ही इंटर करूँगा ना, मेरा प्रयास का जो फोल्डर है वो उठ के कहाँ जाएगा, डॉक्यूमेंट में। अब डेस्कटॉप पे आपको वो नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको हटा दिया। मैंने डेस्कटॉप पे जब लिस्ट किया तो मुझे बस ये वाला फाइल मिला। वहीं पे जैसे मैंने इसके पहले मैंने डेस्कटॉप पे ही, ये जो डेस्कटॉप है वहाँ पे मैंने LS किया था, तो मुझे प्रयास और साथ में abc.txt दो फाइल, एक फोल्डर एक फाइल मिली थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने MB कमांड का यूज़ करके मैंने प्रयास को डॉक्यूमेंट में मूव किया तो मेरा डेस्कटॉप से हट के, अब मैं इसको बाहर आके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ CD डॉक्यूमेंट। अब मैं इंटर करता हूँ, फिर मैं LS करूँगा ना तो यहाँ मुझे वो प्रयास जो प्रयास का फोल्डर है वो मिलेगा। ये प्रयास कुमार आ गया। समझ में आ गया कि आपको कैसे काम करना है, ठीक है। तो अभी तक मैंने कितने सारे कमांड्स का यूज़ कर लिया, PWD, LS, CD, MKDIR, RMDIR मतलब रिमूव डायरेक्टरी, टच, RMCPMB। मतलब कैसे, आपको क्या समझ में आया कि मैं आपका एक बार इसको रिकैप कर देता हूँ। PWD का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप जिस लोकेशन पे हो, आपको पता करना है कि मैं किस लोकेशन पे हूँ, तो वहाँ पे आप PWD का यूज़ करके आप चेक कर सकते हो कि मैं कहाँ हूँ। सेकेंड चीज़, सेकेंड पे आता है LS। LS का मतलब होता है लिस्ट करना। लिस्ट का मतलब कि आप जिस डायरेक्टरी में हो वहाँ पे अगर कोई फाइल फोल्डर है, उसको अगर आपको लिस्ट करना है तब आप LS कमांड का यूज़ कर सकते हो। थर्ड में आता है CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी का क्या, कि अगर आपको किसी लोकेशन से किसी और लोकेशन पे शिफ्ट होना है, लाइक अगर आप डेस्कटॉप पे हो, डेस्कटॉप से आपको बाहर आके आपको डॉक्यूमेंट में जाना है, तो कैसे जाओगे, डेस्कटॉप पे जाने के लिए आप डेस्कटॉप से पहले बाहर आओगे, मतलब CD डबल डॉट का यूज़ करके बाहर आओगे। उसके बाद फिर CD कमांड का यूज़ करोगे, CD डबल डॉट नहीं, CD सिंपल CD लिखना है। उसके बाद आप जब डॉक्यूमेंट लिखोगे तो आप डेस्कटॉप से हट के डॉक्यूमेंट में चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद MKDIR का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी का क्या मतलब होता है कि आपको कोई फोल्डर बनाना है, मेक डायरेक्टरी, नाम से पता चल रहा है, MKDIR मेक डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी का या फिर कोई फोल्डर आपको जब बनाना होगा तो आप MKDIR का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। RMDIR का मतलब जब आप उसको रिमूव करना है, रिमूव डायरेक्टरी को यूज़ करना है। लाइक मैंने आपको RMDIR का यूज़ करके नहीं दिखाया, लाइक मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, देख लेते हैं अभी। RMDIR का मतलब क्या होता है कि रिमूव डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी मैंने प्रयास नाम का कोई डायरेक्टरी बनाया है, ठीक है। अब मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे RMDIR मतलब RMDIR, उसके बाद प्रयास लिखूंगा PRE, और मैं जैसे ही इंटर करूँगा, क्या बोल रहा है कि फेल टू रिमूव प्रयास डायरेक्टरी नॉट इम्पीडी। क्योंकि RMDIR क्या करता है, जो खाली डायरेक्टरी होगी ना उसको डिलीट करेगा। रीज़न, क्योंकि मैं अगर प्रयास में जाता हूँ और मैं यहाँ पे LS करता हूँ तो मेरे अंदर एक ये फाइल है, सॉरी xyz.txt एक फाइल है। इसके कारण वो बोल रहा है कि आप डायरेक्टरी को डिलीट नहीं कर सकते। जब मैं यहाँ पे मान लीजिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, RM मतलब रिमूव xyz.txt, ये रिमूव हो गया, अब कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एक स्टेप बाहर आता हूँ, बाहर आने के लिए क्या होता है, डबल डॉट का यूज़ किया जाता है। अब मैं यहाँ पे LS करता हूँ तो प्रयास नाम का फोल्डर है, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट करूँ, अब डिलीट करूँ तो अब डिलीट हो जाएगा, क्योंकि अब प्रयास के अंदर कोई फोल्डर या फिर कोई फाइल नहीं है, ठीक है। तो मैं RMDIR, और जब मैं प्रयास लिखूंगा तो मैं इंटर करूंगा, ये आराम से डिलीट हो जाएगा। अब इसके अंदर कोई फाइल नहीं है। एक ABC जो थी, जो ऊपर दिखा रही थी वो यही है, बट प्रयास नाम का कोई फोल्डर नहीं है। उस टाइम पे ये एरर इसीलिए आ रहा था, जो ये एरर आ रहा था इसीलिए आ रहा था क्योंकि लिखा है डायरेक्टरी नॉट इम्पीडी। और RMDIR तभी यूज़ होता है या फिर तभी वो वर्क करता है जब कोई भी खाली डायरेक्टरी को डिलीट करना हुआ, ठीक है। तो ये आपको RMDIR भी समझ में आ गया। उसके बाद टच,
टच एक कमांड है जिससे आप टर्मिनल पे कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, लाइक कि टच लिखा और आपको रोहन नाम से कोई फाइल बनानी, लाइक rohan.txt, तो आप टच कमांड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो आपको एक नोटपैड टाइप में एक टेक्स्ट फाइल बना के दे देगा। उसके बाद आता है आर, जैसे मैंने अभी आर का यूज़ करके आपको दिखाया यहाँ पे, RM XYZ, यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया। RM XYZ का मतलब होता है रिमूव करना। ठीक है, RM समझ गए। CP का मतलब होता है कॉपी करना। कॉपी, लाइक मैंने आपको कॉपी भी करके दिखाया था यहाँ पे, कि आपको किसी और लोकेशन से किसी और लोकेशन पे करना है बट डिलीट नहीं करना है। लाइक मान लीजिए आपको डेस्कटॉप से कॉपी करके आपको डॉक्यूमेंट में भेजना है, तो आप डेस्कटॉप से डॉक्यूमेंट पे कॉपी कर सकते हो, वो आपका फाइल डेस्कटॉप पे भी रहेगा, वो आपका एक फाइल कॉपी बन के डॉक्यूमेंट में भी चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कमांड क्या है, MV कमांड। MV कमांड का मतलब क्या होता है, मूव करना है। मूव दो कंडीशन में होता है, एक कंडीशन MV दो कंडीशन में काम करता है, एक होता है रीनेम के लिए और एक होता है फाइल को मतलब दूसरे लोकेशन पे ट्रांसफर करने के लिए। रीनेम कब काम करता है, फाइल के सेक्शन में, फाइल के टर्म में वो रीनेम करेगा और फोल्डर के टर्म में वो वहां से मूव कर देगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक फाइल सिस्टम नेविगेशन का जो पूरा का पूरा कमांड्स है मैंने आपको दिखा दिया है। इससे बाहर आपको अब कुछ आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब इससे ज़्यादा कुछ यूज भी नहीं आता।